हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे माइंड यानी उसमें ब्रेन के अंदर बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसके बारे में पढ़ेंगे आज। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ स्ट्रक्चर इन आवर ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स including growth hormone, also referred to as human growth hormone or HGH. The roles of growth hormone include influencing our height and helping build our bones and muscles. Natural levels of growth hormone fluctuate during the day, seemingly influenced by physical activity. For example, levels rise when पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में होती है, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का मतलब उत्पादन करती है, जिसमें से एक हार्मोन HGH भी है, जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है और हिंदी में से वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन की भूमिका में हमारी ऊंचाई को प्रभावित करता है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियों के निर्माण करने में सहायता करता है। यानी जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो हमारी जो बोन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको बनाता है, मसल्स को करता है, हमारी मसल्स को बनाता है, और हमारी जो लंबाई होती है उसको भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ही रोल प्ले करता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है उसका प्राकृतिक स्तर में दिन के दौरान उतार चढ़ाव होता है, जो शारीरिक गतिविधि से प्रभावित होता है। एग्ज़ाम्पल जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं, इससे आपका हार्मोन्स जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। हार्मोन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड पीक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इन दिस फेज ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन्स promotes the growth of bones and cartilage. Throughout life, growth hormone regulates the fat, muscles, tissue, and bones in our bodies and other aspects of our metabolism, such as insulin action and blood sugar levels. Growth hormones level naturally reduce from middle age on. हार्मोन का स्तर बचपन में बढ़ता है और यौवन के दौरान अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं, यानी चरम पर होता है। विकास के इस चरण में वृद्धि हार्मोन हड्डी और उपास्थि के विकास को बढ़ावा देता है। जीवन भर वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में वसा, मांसपेशियां, ऊतक यानी टिश्यू और हड्डी यानी बोन्स को नियंत्रित करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म के अन्य पहलुओं जैसे इंसुलिन क्रिया और रक्त शर्करा यानी जो ब्लड शुगर होती है उनके लेवल्स को नियंत्रित करता है। मध्यम आयु के बाद से ग्रोथ हार्मोन का स्तर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कम होता जाता है। हाउ ग्रोथ हार्मोन्स वर्क। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। अवर बोन्स नीड इनफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन ऑर्डर टू लेथन टू एडल्ट प्रोपोर्शंस. Growth hormone prompts our liver to make a substance called insulin like growth factor. This and other similar compounds are involved in growth. ग्रोथ हार्मोन हमारी हड्डियों को हमारे बचपन और किशोर अवस्था के दौरान जो हमारी प्यूबर्टी एज होती है इतना ज़्यादा बढ़कर वो हमारे जो प्यूबर्टी एज आती है अपनी पीक पर पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है, उसको ज़रूरत होती है प्यूबर्टी एज तक। ग्रोथ हार्मोन हमारे लिवर को इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर नामक पदार्थ बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये और इसी तरह के अन्य यौगिक हड्डियों के विकास में शामिल होते हैं, यानी हमारी जो बोन्स होती हैं उनको बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सहायक होता है, हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन यानी समरी पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन की। फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर ब्रेन्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गवर्न्स आवर हाइट, बोन लेंथ एंड मसल्स ग्रोथ। यानी ग्रोथ हार्मोन हमारे मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे निकलता है, उसमें ही प्रोड्यूस होता है और हमारी ऊंचाई, हड्डी की लंबाई और जो मांसपेशियां हैं उनको वृद्धि को नियंत्रित करता है। सेकेंड वन इज सम पीपल अब्यूज सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स इन द मिस्टेकन बिलीव इट विल हेल्प देम इंक्रीज मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। कुछ लोग गलत धारणा में सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन का दुरुपयोग करते हैं।
इससे उन्हें मांसपेशियों के आकार और ताकत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उनको ये लगता है जो सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जैसे कैप्सूल्स वगैरह आता है, उनका यूज़ करके उनको ये लगता है कि हम अपने बोन्स को बढ़ा सकते हैं या मसल्स के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये गलत होता है। ये नेचुरली हमारे ब्रेन में बनता है और नेचुरली ही पूरा प्रोसेस होता है। थर्ड इज़ ग्रोथ हार्मोन अब्यूज़ कैन कॉज एन irreversible condition called acromegaly, which is the overgrowth of bones in the face, hands and feet। यानी ग्रोथ हार्मोन के दुरुपयोग से एग्रोमेगली नामक एक अपरिवर्तनीय स्थिति हो सकती है, जिसमें हमारे चेहरे की हड्डियां या हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो देखने में भी अजीब लगती हैं और जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।